गुलाम बलोच। पिछले 14 सालों से मैं रियासती जब के ख़िलाफ़ जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ परअमन जद्दोजहद करती आ रही हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 11 जुलाई को ज़हीर बलोच की जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई। पहले सरियाब यूनिवर्सिटी के सामने पुलिस ने शेलिंग की, लाठी चार्ज की। हम सब परअमन थे, हमारे साथ ना कोई लाठी तक नहीं थी, सिर्फ मोबाइल थे और हमारे बैग्स थे और कुछ भी नहीं था। पुलिस ने वहाँ भी तशद्दुद किया, उसके भी लाइव वीडियोस के सबूत में हमारे पास मौजूद है, मेरे ख़ुद की फेसबुक अकाउंट पर भी है। उसके बाद दोबारा हम गए रेड जोन की तरफ, वहाँ पर हम बैठे हुए थे कि अचानक फायरिंग शुरू हुई, आंसू गैस वगैरह। तो उस दौरान सबको तशद्दुद किया गया, तमाम ख़वातीन जितने भी थे, बच्चे, लड़कों को तशद्दुद किया, कई लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। मैं लाइव ही कर रही थी, वहाँ पर पुलिस वालों ने आकर मेरे हाथ में बंदूक के बट्टों से मारा, वहीं पर मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ और मेरे मोबाइल को ले गए। उसके बाद भी मुझे टॉर्चर करते रहे, मेरे आंखों में नमक डालते रहे, जितना उनसे हो सका सारा गुस्सा निकाला। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, शेख जायद हॉस्पिटल, वहाँ पर इतलाई रिपोर्ट भी दी। उसके बाद वहाँ पर मेरे इलाज स्टिच वगैरह हुए। अगले दिन सिविल हॉस्पिटल गई, लेकिन पुलिस सर्जन थे, मेरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे ना ट्रामा सेंटर में दिया गया, एक्सरे हुए लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिया गया प्रेशर की वजह से। उसके बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज से मुझे मना किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी जब 11 तारीख को हमारे ऊपर FIR 2 मुकदमा दर्ज किए गए सिविल लाइन थाने में। उसमें मरकज़ी मुझे, मारंग बलोच को और बीबो मुझ समेत काफ़ी लोगों को उन्होंने FIR में नामज़द किया हुआ है। बाद में जो मुआहदा किया गया, उस मुआहदे में हम लोग मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी हॉस्पिटल में थी और हमारी तंजीम का कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था इस मुआहदे में जो मुज़ाकरात किए गए। उसके बाद मैं जो रैली आकी ग्राउंड में थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि मैं अपना इलाज करवा रही थी, कभी इस कुंभार कभी हॉस्पिटल। मैं धरनों में उसके बाद शामिल नहीं हुई, ना किसी रैली में 11 तारीख के बाद, क्योंकि मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर थे, अभी भी सर्जरी मांग रहे, बहुत मसले मसाइल है, अंदरूनी भी बहुत ज़ख्मे आए हैं और मैं फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। 3 दिनों से हम सेशन कोर्ट जा रहे हैं। 22 एप्लीकेशन मैंने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ दर्ज की थी। कल जब हम सेशन कोर्ट गए, मैं जब कटहरे में थी, तो पुलिस ने अपना रिपोर्ट पेश किया कि इसे अरेस्ट करेंगे। कि जब पहले उन्होंने कहा था कि वो सारे FIR ख़त्म किए गए, विड्रॉ किए गए हैं, तो वो अगर विड्रॉ किए गए हैं, वो अगर ख़त्म हुए हैं, तो कल किस बुनियाद पर मुझे वहाँ पर पुलिस का रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मुल्ज़िमा 4 FIR में मुझे उन्होंने डाला हुआ है, 107, 108, 114 और 115। इन 7 में वहाँ पर मैं वहीं पर मौजूद थी, वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। तब वहाँ पर मेरे वकील ने पहले से हम लोगों का बेल जमा करवाया, बेल बिफोर अरेस्ट जो 6 तारीख तक है, मैंने अपना बेल करवाया, नहीं तो वो मुझे कल वही कोर्ट से मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए थे पुलिस के ख़िलाफ़। उसके बाद हम लोगों ने अपना ज़मानत वहाँ पर जमा किया, तो जज ने ऑर्डर दिया उनके ख़िलाफ़ FIR करने के लिए। मैं इंसाफ के लिए IG है या कानून जितने भी अदलिया है, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो हमें इंसाफ देंगे और दोनों जानब चीज़ों को देखेंगे। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, रेड जोन में CCTV कैमरे हर जगह पर मौजूद है, वो ख़ुद CCTV कैमरे निकाले, उसमें देखे कि कौन परअमन था, कौन पर तशद्दुद था। हमारे साथ कुछ भी नहीं था, मेरा मोबाइल अब तक मुझे नहीं दिया गया, उल्टा मुझे मुकदमात किए गए हैं और कल रिपोर्ट भी दिया है कि ये मुल्ज़िमा है और इसे गिरफ़्तार करेंगे। FIR कोई ख़त्म नहीं हुआ, मैंने बेल बिफोर अरेस्ट अपना करवा लिया है। एक एप्लीकेशन वहाँ सेशन कोर्ट में जमा करवाई है। वहाँ पर उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम लोग पुरअमन तरीके से ज़हीर बलोच की जबरी गुमशुदगी के हवाले से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे और एहतजाजी रैली हम लोगों ने निकाली। रियासत की ये ज़िम्मेदारी बनती है आइनी और इखलाकी कि वो ज़हीर बलोच के ख़ानदान को मुतमईन करे और उनको तसल्ली दे और मुल्की कवानीन के साथ उनके साथ बर्ताव
کرے. اگر کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کرے, بے قصور ہے اس کو فوری طور پر رہا کرے. تو اس حوالے سے ریاست نے ظہیر کے فیملی کو نہیں سنا تھا, جو گزشتہ 9 دنوں سے سیشن کورٹ سیاب کے سامنے بیٹھے تھے. تو یہاں سے پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ریاست ہمیں یہاں پہ نہیں سن رہا ہے, ریاستی ادارے ہمیں نہیں سن رہے, انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہمیں نہیں سن رہے, تو ہم پرامن احتجاجی ریلی نکالتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں سنے, کسی کی ضمیر جاگے, کسی کو احساس ہو کہ لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, ایک زندہ بندہ غائب ہے. تو اس حوالے سے پرامن ریلی وہاں سے نکالی گئی تھی. کی باتوں کو دیکھے انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ پہل پرامن ریلی کی طرف سے, احتجاجی ریلی کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ بالکل واضح ثبوت موجود ہے کہ سب سے پہلے جو کارروائی کی ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے کی ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین پہ تشدد ہوا ہے. پھر جمعے کو میرا بیل ہوتا ہے, میں رہا ہوتا ہوں, تب سے آن دا ریکارڈ ہے ہمارے ویڈیوز. ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ بھئی اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے کہ اصل حقائق کیا ہے. ہم پرامن نہیں تھے, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. اگر ریاست کی طرف سے انتظامیہ نے پہل کیا, دیکھو دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے پہل کیا جاتا ہے سارا غلطی اسی کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم 12 تاریخ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس مسئلے پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیوں؟ جو عوامی نمائندے ہیں ان کا حق نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا واقعہ ہے کہ اس طرح کوئٹہ کے حالات خراب ہوئے, ان کو منتشر کیا گیا, کس طرح بے دردی سے خواتین کو مارا گیا. کیا یہ جو عوامی نمائندے, یہ ان کی آئینی فرض نہیں ہے کہ کیا یہ جمہوریت کے نام پر صوبائی گورنمنٹ چل رہا ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر جوڈیشل انکوائری کرواتے. ہم پرامن تھے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا, ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, تو اس سے یہ معلوم ہے, دیکھیں یہ حقیقت ہے, آیا ہے کہ ہم لوگ پرامن تھے. ہمارے ویڈیوز ہمارے لوگوں نے بنائے تھے, پرامن طریقے سے بنائے تھے, پورے دنیا کو دکھا رہا تھے کہ دیکھیں ہم کس طرح آ رہے ہیں اور کس طرح انتظامیہ کی طرف سے ہمارے خلاف کارروائی بھی ہو رہا ہے. تو اب اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی میں جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے یہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے. اگر ضلعی انتظامیہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے انکوائری کمیٹی بٹھایا ہے, اگر ہمیں نہیں بلواتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منشا کے مطابق ہوا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے, گاڑیوں کو جلایا گیا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, اس میں وہ خود ملوث ہے. اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, وہ میڈیا کے بھی سامنے آ جاتا ہے, کورٹ کے سامنے بھی آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو کورٹ لے گئے. تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے لڑیں گے. جو ملکی قوانین میں جو ہمیں رائٹس دیے گئے اس کو ہم بھرپور طریقے سے ان چیزوں کو لڑیں گے. اور